अगर हिंदू धर्म है तो इस्लाम धर्म भी है। हिंदू धर्म में आप दूसरा पैमाना लागू करते हैं, इस्लाम में दूसरा पैमाना लागू करते हैं, तो ये गलत बात है। अदालत से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा, संसद में भी लड़ा गया। प्रथम दृष्टया यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वक्फ संशोधन विधेयक को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। एक यह है कि किसी भी हिंदू मंदिर या ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं हो। राम जन्मभूमि है, क्या उसमें कोई मुसलमान हो? उसी तरीके से वक्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक धार्मिक चीज है, इसमें गैर मुसलमान कैसे हो सकता है? एक बात है। दूसरी बात, उपयोगकर्ता, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मस्जिद वहाँ बनी हुई है, सैकड़ों साल से बनी हुई है, या कब्रिस्तान है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्रिटिश ने बहुत बाद में लागू किया, तो ऐसी जमीन का कागजात कहाँ मिल सकता है? तो ऐसी जमीन को सरकार ले लेगी अब तो इस पर भी रुकावट हुई है। और 5 मई से फिर से सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अंतरिम स्थगन किया है, और लगता है कि ये परमानेंट स्थगन होगा। इस विधेयक को नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए, असंवैधानिक है ये। अगर हिंदू धर्म है तो इस्लाम धर्म भी है। हिंदू धर्म में आप दूसरा पैमाना लागू करते हैं, इस्लाम में दूसरा पैमाना लागू करते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसलिए संविधान के ऊपर हमला भी है। आर्टिकल 25, 26, 27, 29 के ऊपर ये हमला है, और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा, संसद में भी लड़ा गया। हम अभी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन जब कभी हम मेजॉरिटी में आए, वैसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक को खारिज कर देगा। जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन है, खारिज कर देगा। नहीं, जब कभी सरकार हमारी बनेगी तो जरूर इस विधेयक को हम या संशोधन को इसको हम खत्म करेंगे।